जय हिंद दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर निपटा लिए थे? हम लोगों ने 81 है तो 80 क्वेश्चन ऑलरेडी निपटा चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले तो घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड में आपको इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। क्या? सर्किल में 3 बातें थीं। फिर मैंने आपको रेक्टेंगल बताया, फिर मैंने क्या बताया? रेक्टेंगल। फिर मैंने आपको क्यूबॉइड बताया। और सारी चीज़ें मैं आपको लिखा चुका हूँ, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। हर क्लास में उसको रिपीट करेंगे तो भाई समय लगेगा ज़्यादा। क्या मोहित बाबू यहाँ पर आप वो वाली PDF लगा सकते हैं? प्रिज्म वाली लगाना, प्रिज्म और पिरामिड वाली PDF। तो प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसी आकृति होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको देखो, अब यहाँ पर कई चीज़ें आपको पढ़ाना ही पड़ेंगी। प्रिज्म पढ़ाना पड़ेगा, पिरामिड पढ़ाना पड़ेगा, शंकु पढ़ाना पड़ेगा, बेलन पढ़ाना पड़ेगा, आपको वर्ग, स्क्वायर, दुनिया भर की तमाम चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। तो उनका एक तरीका होता है फार्मूला निकालने का। वो क्या होता है? देखिए, टाइप्स ऑफ प्रिज्म। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रिज्म के टाइप क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार के प्रिज्म होता कैसा है। और अगर आपने प्रिज्म समझ लिया तो यकीन मानो कि आपने सिलेंडर से रिलेटेड सवाल आ जाए, क्यूब से रिलेटेड सवाल आ जाए, स्क्वायर से रिलेटेड सवाल आ जाए, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड से रिलेटेड सवाल आ जाए, मैं आपके इनके फार्मूले नहीं रटाऊंगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर कोई बंदा कहे किसी चीज़ का फार्मूला बनाना है, आप बस ये कहोगे दिखा तो दे चीज़ कैसी है, फार्मूला मैं बना दूंगा। मैं आपको फार्मूला बनाने की मशीन दिखाने जा रहा हूँ। तो आप पहले टाइप्स ऑफ प्रिज्म देखिए, प्रिज्म कैसा होता है। ये देखिए एक प्रिज्म, उसको थोड़ा साइज छोटा कर लो, उसको ये एक और छोटा करो, देखेगा नहीं, और छोटा ये करो। ये है स्क्वायर प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब आप प्रिज्म को देखो, स्क्वायर गया भाड़ में। ये प्रिज्म देखो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये देखो, एक ये प्रिज्म है, ये है रेक्टेंगल प्रिज्म। ये कैसा है? रेक्टेंगल प्रिज्म। तो आप ये चीज देखो, इसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया क्या सेम है? क्या टॉप एरिया और क्या बॉटम एरिया सेम है? आपको बस इस चीज पे फोकस करना है, क्या टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है। आगे बढ़ो, दूसरा टाइप्स ऑफ प्रिज्म चलो, कैसे चलते हैं। ये देखो, क्या प्रिज्म का मतलब है जिसका आकृति कैसी भी हो, टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है। टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है। आगे बढ़ो, इसको देखो, ये एरिया और ये एरिया सेम है, टॉप एरिया बॉटम एरिया सेम है। इसको तो हमने देखा होगा, छोटा सा आता था। हाँ, आपने इसको तो यूज किया होगा इंटर में, अगर इंटर किया होगा तो। आगे बढ़ो, ये भी एक प्रिज्म, इसका टॉप एरिया बॉटम एरिया सेम है। आगे बढ़ो, ये भी टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है, टॉप एरिया बॉटम एरिया सेम है। आगे बढ़ो, हो गए। तो आपने ये प्रिज्म देखा, तो प्रिज्म को देख के एक बात दिमाग में आई कि प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है, प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है। सवाल पे आ जाओ तुम लोग लौट के, चाहे रहने दो एक सेकंड। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका टॉप एरिया बॉटम एरिया समान होता है। तुम हटाई दो इसको, मुझे लिखना पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो मैं प्रिज्म की बात करता हूं। प्रिज्म आकृति समझे, प्रिज्म देखा कि प्रिज्म का टॉप एरिया और बॉटम एरिया कैसा है? समान। चाहे ये कुछ भी हो, चाहे ऐसे करके गोला बना दो, कुछ ही बना दो, जिसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया कैसा हो। अगर टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है तो प्रिज्म होता है। क्या होता है? प्रिज्म। अब प्रिज्म की हमने बहुत चीजें लिखनी है। प्रिज्म का सबसे पहले क्या आता है? तुम्हारा वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट, HEIGHT। आप इन फार्मूलों को जरा लिखें। प्रिज्म के लिए लिख रहा हूं, तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, प्रिज्म का जो आयतन होता है, वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। फिर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर इनटू हाइट। थोड़ी देर पहले अभी पेरीमीटर को समझ के आए थे। पेरीमीटर एज ए घेरा। घेर क्या होता है? घेर। पेरीमीटर वही तो होता है, अभी थोड़ी देर पहले के पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। तो इसका प्रिज्म का, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको फार्मूला बनाने की मशीन दिखा रहा हूं कि इससे फार्मूले कैसे बनते हैं। तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पहले इस बात को समझो। जैसे क्या ये जो आकृति आपको दिख रही है, इसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है। ये आकृति है, कुछ भी है मुझे नहीं पता, इसका टॉप एरिया क्या बॉटम एरिया सेम है, तो ये भी एक प्रिज्म है। ये भी एक प्रिज्म है।
ये जो दिख रहा है आपको, इसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है, तो ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है। अगर आपको सिलेंडर दिख रहा है तो इसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है, तो ये भी एक प्रिज्म है। प्रिज्म दिखाना चाह रहा हूं कि प्रिज्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। प्रिज्म का मतलब एक ही होता है जिसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम हो। अगर टॉप एरिया और बॉटम एरिया सेम है देन वो प्रिज्म है, देन वो प्रिज्म है। कोई दिक्कत तकलीफ तो ना है? तो प्रिज्म की बात करते हैं, उसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो मेरी बात को समझो। जैसे ये रहा, ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया करना है, तो मैं क्या करूँ, उसको कर्व मतलब हिंदी में कवर, कर्व का मतलब कवर कर लो, कवर का मतलब कवर कर लो, कर्व कवर, कर्व्ड कर्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया। तो इसे कवर करना है, तो मेरी बात को समझो। ये है मेरे पास, हल्के मत लेना, पूरा गणित इसी में समा गया है। अगर कोई बंदा इसको चुरा ले तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। पता है कैसे? वो उसको ले जाएगा चुरा के, फिर उसको उबालेगा, इसका जो पानी निकलेगा उसको पिएगा, फिर उसको पूरा गणित आ जाएगा। सब समाया, वो सब मिटाया तो इसी से है। जब सब मिटाया इसी से, तो इसी में तो है सब कुछ, सब कुछ इसी में है नहीं। तो मैं इसको बहुत छुपा के रखता हूँ। हाँ, रीजनिंग भी है, गणित भी है, सारे सब्जेक्ट इसी में। तो मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? कवर। तो ऐसे करके अगर मैंने इसको कर्व कर लिया, आजा भाई आजा आजा, ऐसे करके मैंने इसको कवर कर लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैंने इसको कवर कर लिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कर्व सरफेस, यही तो हुआ कवर, यही तो कवर हुआ। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही है। अगर ये निकालना हो तो मैं कैसे निकालूं? प्रिज्म का कैसे निकालूं? पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर जे, पेरीमीटर परिधि, घेरा, पेरीमीटर पीछे, शांति रखो, शांति नहीं बैठी मतलब शांति रखो, समझ आया? तो पेरीमीटर यही होता है, पेरीमीटर यही तो होता है घेरा। अब इसकी हाइट भी तो है, इसमें इसकी तो हाइट भी है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया यही तो आएगा। देखो यहां से इसको ढक लो आराम से, पेरीमीटर इनटू हाइट, तो कर्व सरफेस कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो ना है? बस अपना काम हो जाएगा। कैसे? मेरी बात को समझो कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? पेरीमीटर इनटू हाइट। अब यहां से आपसे पूछ लेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो कुछ नहीं करना है। जो कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया क्या था? ये वाला कर्व सरफेस एरिया यही तो था। यहां से यहां को अगर मैं कर दूं तो यही तो कर्व सरफेस एरिया था, यही तो कर्व सरफेस एरिया था। अगर इसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल निकालना है तो कुछ मत कर भैया, टोटल को ढक ले, सब आ गया। क्या आ गया? अरे आगे नहीं आ गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो सब ढक लो, पूरी तरफ से इसको लो ऐसे करके और ऐसे करके पकड़ लो। लो, ये क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या जुड़ा? टोटल तो था ही, टॉप और बॉटम और जुड़ गया, टॉप और बॉटम, यानी कि कर्व सरफेस एरिया हमें पता था चारों तरफ का जोड़ा। कर्व सरफेस क्या है? पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर ये था और हाइट जितनी भी थी, तो कर्व सरफेस एरिया यही तो कवर किया था। अब बात आती है कि आपसे टोटल सरफेस एरिया, टोटल ये आ गया, तो इसमें जुड़ा क्या? टॉप का बॉटम का और जुड़ गया, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम और जुड़ गया। अब मैं समझा रहा कि कैसे काम चलेंगे। टॉप और बॉटम और जुड़ गया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया में टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया और जोड़ दिया जाए। टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया और जोड़ दिया जाए, बॉटम एरिया, अरे डबल टी बन जा, ठीक है, और जोड़ दिया जाए तो आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो आपने प्रिज्म देखा, क्या देखा? प्रिज्म। प्रिज्म में कितनी बातें देखी? 3 बातें। और इसी से यकीन मानो आप सिलेंडर का भी फार्मूले लिख देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, स्क्वायर में, क्यूबॉइड में, सारे फार्मूले बना देंगे। ये तो ये रहे, आप सिर्फ आकृति दिखा दो, मैं आपको फार्मूले बनाना सिखा दूंगा। समझते इस बात को कैसे कि आपने देखा प्रिज्म और प्रिज्म देखा, तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर इनटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का और जोड़ दो टोटल सरफेस एरिया। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया, प्रैक्टिकली भी समझाया कि आप इतनी बात समझ में तैयार हो। अब यहां से फार्मूले कैसे बनते हैं उनको समझते हैं। मैं एक बार फिर से लिखूंगा आपके लिए। किसके लिए लिखूंगा? बात में प्रिज्म के लिए। किसके लिए लिखूंगा? प्रिज्म के। प्रिज्म का जो एरिया होता है, प्रिज्म का जो एरिया होता है वो क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट होता है। प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पेरीमीटर
इनटू हाइट, यही होता है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया और जोड़ दो, टॉप एरिया और बॉटम एरिया और जोड़ दो, तो प्रिज्म की ये तीन बातें समझे, तीन बातें समझे। अगर मुझे ये फार्मूला लिखना हो, अगर मुझे ये फार्मूले लिखने हो, जैसे मुझे इसके फार्मूले लिखने हैं, ये क्या है क्यूब, ये क्या है, क्या ये प्रिज्म की तरह दिखता है, क्या ये प्रिज्म की तरह दिखता है, क्योंकि प्रिज्म का मतलब होता है जिसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया कैसा होना चाहिए, समान। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया कैसा हो, समान। अगर टॉप एरिया और बॉटम एरिया समान है तो वो क्या होता है, प्रिज्म। तो वो क्या होता है, प्रिज्म। तो ये एज ए प्रिज्म है, तो इसका फार्मूला प्रिज्म के फार्मूले से बनेंगे। समझते हैं कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैंने बात की है क्यूब की, किसकी बात की, अगर मैंने क्यूब की बात की है तो जो क्यूब का एरिया होता है, क्यूब का एरिया होगा वो लिखना है। तो बात बताओ, इसका बेस एरिया, बेस यही तो है, क्या बेस स्क्वायर के टाइप में नहीं है, बेस कैसा है, बेस कैसा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और इनटू हाइट क्या होती है, ए। इसीलिए सॉरी क्या लिख दिया मैंने, वॉल्यूम, उधर भी गलत हो गया, ले भाई वॉल्यूम कर दिया, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ए की पावर 3, ए की पावर 3 बन गया इसी से फार्मूला। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना है, क्या लिखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो इसका पेरीमीटर तो ये स्क्वायर टाइप में नहीं है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए। अरे यहां से अगर पेरीमीटर ये जोड़ोगे, ऐसे तो जोड़ोगे, मेरी बात को समझो, जैसे मैं आपको समझाऊं, तो यही तो पेरीमीटर है, यहां से यहां तक, इसको देखो, ए बी साइड ए बी साइड ए, यही तो पेरीमीटर, घेरा यही तो है, पेरीमीटर ए है। पेरीमीटर कितना है, अगर पेरीमीटर ए है, सॉरी इसकी भुजा ए है, तो पेरीमीटर 4 हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर, और हाइट भी कितनी है, ए, तो क्या होगा 4a स्क्वायर। बना, फार्मूला नहीं बना। अगर इसी का तुम्हें टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो 4a स्क्वायर है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, और हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कुछ नहीं करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया और जोड़ देना है। टॉप का एरिया ए स्क्वायर, बॉटम का एरिया भी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, क्या फार्मूले इसी से बने, क्या फार्मूले इसी से बने। और देखो सबके फार्मूले बना के दिखाता हूं मैं आपको, और आप चीजें समझते जाना। बस स्क्वायर के बनाऊं, स्क्वायर के बनाऊं, तुम पहले सिलेंडर लिखो, पहले सिलेंडर सबसे अच्छा, CYLENDER, कुछ भी हो। कहां है अपना सिलेंडर, बेलन सिलेंडर, ये रहा अपना सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम लिखना है, क्या लिखना है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम लिखना है तो मुझे पता है वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। चाचा जाको बेस कैसो है, सर्किल, जाका बेस कैसा है, अगर सिलेंडर का बेस सर्किल है और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और बेस एरिया इनटू हाइट, और हाइट क्या है h, तो पाई स्क्वायर h, ये बन गया इसका वॉल्यूम सिलेंडर का। सिलेंडर के लिए अगर कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना है तो लिखते हैं पेरीमीटर इनटू हाइट। इसका पेरीमीटर तो सर्किल टाइप का नहीं है, पेरीमीटर कैसा है, और सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, और इंटू h, लो 2 पाई आर बन गया क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। बस शांति शांति शांति, बस 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 बस, कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया। अगर हमें लिखना है टोटल सरफेस एरिया तो कुछ नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया अगर मैं यहां लिख लूं नीचे, देखो ये तो इसका मामला था ऊपर वाले का। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया और जोड़ना है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो कितना है, 2 पाई आर एच। अब मेरी बात बताओ, जय तो है सिलेंडर, इसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी सर्किल, ये भी, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। बस 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 शांति, 2 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा। अब जामे से कॉमन ले लो, कॉमन का ले लो 2 पाई आर, बचाओ का h प्लस आर, लो बन गया। हम ना बना रहे फार्मूले, अपने आप बन के आ रहे हैं, हमें तो सिर्फ प्रिज्म के बारे में पता है। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया। सारे बन रहे नहीं बन रहे, कुछ तकलीफ तो ना हो रही है। अगर तकलीफ ना हो रही तो सिलेंडर के फार्मूले लिख दिए तुमने, बेलन के।
अरे तुमने बेलन के फार्मूले लिख दिए नहीं लिख दिए? क्या बनाए? याद करे? कुछ भी नहीं करे। और जिसके कहोगे उसके बना दूंगा मैं। भाई साहब मैंने आपको फार्मूले बनाने की मशीन दे दी। दिस इज मशीन ऑफ फार्मूला मेकिंग। अरे अंग्रेजी ना समझ में आती है तुमको? देखो अब बात आती है क्यूवर्ड। क्यूवर्ड करें, घनाभ। घनाभ के निकालें, CUBOID, घनाभ। घनाभ, इसका हमें वॉल्यूम लिखना है। इसका क्या लिखना है? वॉल्यूम। घनाभ का वॉल्यूम लिखना है, तो घनाभ 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 कहाँ से लाऊं मैं? ये लो, यही से बना लो। घनाभ ये है, घनाभ एक तरीके का ये है आकृति, ठीक है। तो अगर इसका मुझे वॉल्यूम लिखना है तो लिखते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू, तो बेस एरिया यही ना, तो बेस एरिया क्या रहेगा? बेस एरिया कितना है? अरे बेस एरिया, अरे घनाभ लिखना है ना तुमको, तो घनाभ ये है नहीं है, तो इसका बेस एरिया क्या है? L इंटू बी। आयत के आकार का होता है नहीं होता है लंबाई? अरे तुमको ये दिख रहा है, ये तो स्क्वायर टाइप का कुछ है नहीं। और कॉपी दे दो, लाओ कॉपी लाओ, ये लो, ये कॉपी है। तो मेरी बात को सुनो, ये है घनाभ के आकार का, लंबाई अलग और चौड़ाई, तो ये रेक्टेंगल के आकार का नहीं है इसका बेस। बेस कैसा है? रेक्टेंगल के टाइप का। और रेक्टेंगल का एरिया कितना? बेस एरिया, बेस कैसा है? आयत के आकार का। बेस कैसा है? आयत के आकार का। और आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई इनटू हाइट। ले भैया, बन गया फार्मूला, बन गया। अगर इसका लिखना है कर्व सरफेस एरिया, तो लिखना पड़ेगा क्या? अगर कर्व सरफेस एरिया लिखना है तो लिखना पड़ेगा पेरीमीटर इनटू हाइट। जाका पेरीमीटर कैसा? आयत के आकार का। कैसा पेरीमीटर है? और आयत का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B, यही तो होता है, इनटू H। तो इजी बनता है 2H L प्लस B। ये फार्मूला बन गया, बन गया। अगर इसका तुम्हें क्या लिखना पड़े? टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या जोड़ देना है? टॉप एरिया बॉटम एरिया और जोड़ देना है। अरे टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है? टॉप एरिया और बॉटम एरिया और जोड़ देना है। चलो उसको चेक करते हैं। 2H गुणा कर दें, अंदर कर दें गुणा। अरे चलो लिखो, कोई बात नहीं। कर्व सरफेस एरिया में टॉप एरिया बॉटम एरिया जोड़ देना है। अब टॉप भी क्या है? टॉप कैसा है इसका? आयत के आकार का। और बॉटम कैसा है? आयत के आकार का। तो टॉप का एरिया भी L इंटू बी, बॉटम का एरिया भी L इंटू बी। तो क्या हो गया? L इंटू बी प्लस L इंटू बी। अब इसको सॉल्व करें। कर्व सरफेस एरिया था हमारा 2HL प्लस 2HB और प्लस 2LB, ये हो गया। तो दो बाहर आ जाएंगे, क्या मिलेगा? LB प्लस BH प्लस HL। ये बन गया इसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? भाई साहब फार्मूले बनाने की मशीन दे दी, काम कर रही है नहीं कर रही है? बताओ कौन से फार्मूले बनेंगे? सर फार्मूला बन जाएगा? क्या याद करने पड़ रहे हैं? याद क्या किया? सिर्फ प्रिज्म। अब बताओ, जिसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया, मतलब टॉप और बॉटम एक जैसा हो, टॉप और बॉटम एक जैसा हो, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। उसको हम, और प्रिज्म को दिखने वाली किसी भी, मतलब जैसे एक एरिया टॉप और बॉटम जिसका समान है, उसको दिखने वाली किसी भी नंबर का, मतलब किसी भी आकृति का हम सारे फार्मूले बना सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई तकलीफ तो ना हो रही है? सही है। तो इतनी बातें समझ में आई, इतने फार्मूले क्लियर हो गए। क्या आपने बनाए या अपने आप बन गए? अपने आप बन गए। याद तो नहीं करना पड़ रहा है, याद तो नहीं करना पड़ रहा है, काम हो पा रहा है ना? ठीक। अगर काम हो पा रहा है तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ने का कष्ट करें। अभी मैं आपको पता जो प्रिज्म पढ़ाया ना, फिर पिरामिड दिखाऊंगा, और पिरामिड दिखा के, चलो एक बार दिखाई दो लगे हाथों, बाद में पढ़ेंगे। मोहित बाबू एक काम करो, इनको एक वीडियो दिखाओ। आप चलो कौन सी मूवी देखना चाहोगे बताओ? हाँ, KGF 3 है? कौन सी देखना चाहोगे? KGF 2। मैं आपको एक मूवी दिखाने जा रहा हूँ, खतरनाक वाली मूवी है, जबरदस्त। TRP बहुत खतरनाक है उसकी। ठीक है, चलो तब तक मोहित बाबू इसको लगा रहे हैं, तब तक हम लोग याद कर लेते हैं फिर से। प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका टॉप एरिया बॉटम एरिया सेम होता है। जिसका टॉप एरिया बॉटम एरिया सेम होता है। कोई तकलीफ? जिसका टॉप एरिया बॉटम एरिया कैसा होता है? सेम होता है। क्या वो चल नहीं रही? चलो एक मिनट रोक लो उसको। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता था? बेस एरिया इंटू हाइट। प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया क्या होता था? पेरीमीटर इंटू हाइट। और प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया में क्या था? कर्व सरफेस एरिया में टॉप के एरिया और बॉटम के एरिया और जोड़ दे, उसके बन गए थे। बन गए थे नहीं बन गए थे? फिर हमने उसी से क्यूब बनाया, उसी से क्यूबॉइड बनाया, उसी से स्क्वायर बनाया, उसी से सिलेंडर बनाया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ और, वो उस चीज़ को समझो। आपको अगर दिख रही हो क्लास, इसको लाइट बंद करो एक सेकंड, ये भी लाइट बंद करो, वो करो। चलो प्ले करो मोहित बाबू,
देखो खतरनाक भाई, गजब। माहौल क्रिएट हो रहा ना सिनेमा हॉल वाला। अरे तुम प्ले करो। हाँ अच्छा, माहौल क्रिएट हुआ ना। देखो बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज प्रिज्म। मेरी बात को सुनना है, जो मैं समझाने, जो वीडियो दिखाना चाह रही है, इसको थोड़ा वो कर लो बड़ा, पूरा आ जाएगा। डबल क्लिक मारो इसी पे, बस। अब देखो आराम से, सुकून से। सुकून से देखो कि क्या हो रहा है। एक प्रिज्म आकार की बर्तन था जो खाली हो गया। अब ये पिरामिड के आकार का है जिसमें एक गिलास पानी डाल दिया है, एक पिरामिड पानी डाल दिया। दूसरा, दो, कितने पड़ गए? दो। एक पिरामिड के आकार की आकृति है, एक पिरामिड के आकार की आकृति, दो डाल दिए, ठीक है। अभी तीसरा भर रहे हैं ना। ये तीन, कितने हो गए? तीन। एक बात पल्ले पड़ी, और बात ये थी कि प्रिज्म ने, जो प्रिज्म था PRISM, जो प्रिज्म, चलो इसको देख लो, आराम से देख लो। ये तीन प्रिज्म, एक वीडियो को पॉज करो, ठीक है। ये तीन प्रिज्म, अरे चलो खत्म ही हो गया, कोई बात नहीं। आपने एक चीज को देखा, लाइट ऑन करो। जो तीन प्रिज्म थे, कितने थे? तीन प्रिज्म से मिलके, तीन पिरामिड से मिलके एक प्रिज्म बना। जे ऐसी जो आकृति होती है, ऐसी जो आकृति है, उसको पिरामिड बोलते हैं। मोहित बाबू पिरामिड की PDF होगी जरा, पिरामिड की PDF है पड़ी अपने पास, देखना, निकालना, निकालो। समझते हैं, सारे फार्मूले बनाने की मशीन दिखा रहा हूं मैं आपको, परेशानी नहीं होगी आपको। पिरामिड निकालो, पिरामिड का हुआ ना है, नहीं है? चलो लौटाओ, लौटाओ, नहीं मिल रहा, चलो हटाओ, लगाओ क्वेश्चन, PDF लगाओ। मेरी बात को समझो। ये एक ऐसी आकृति होती है, इसको पिरामिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड आकृति। तो मैंने ये देखा कि तीन पिरामिड ने मिलके, तीन पिरामिड पानी भर के डाला, तो एक ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? प्रिज्म। ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पीछे बातें नहीं होनी चाहिए। एक, दो, तीन, तो तीन पिरामिड को भर के पानी डाला तो एक प्रिज्म बराबर आया। यानी कि मैं कह सकता हूं, और पानी भर के आया मतलब वॉल्यूम, उसका आयतन। तो एक बात को मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जो प्रिज्म का वॉल्यूम है, जो प्रिज्म का वॉल्यूम है, वो तीन पिरामिड के वॉल्यूम के बराबर है। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? जो प्रिज्म का वॉल्यूम है, जितना प्रिज्म का आयतन है, उतना ही आयतन तीन पिरामिड के वॉल्यूम के बराबर है। अगर मैं एक पिरामिड का वॉल्यूम निकालूं, किसका निकालूं? एक सिर्फ पिरामिड का निकालना चाहूं वॉल्यूम, तो हो जाएगा 1/3 प्रिज्म। 1/3 प्रिज्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। और मुझे पता था, पीछे बातें नहीं होनी चाहिए, आराम शांति से बैठो, ठीक है। 1/3 और प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम, और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता था? बेस एरिया इनटू हाइट, यही तो होता था, बेस एरिया इनटू हाइट। अब मैं ये बात लिख रहा हूं किसके लिए? पिरामिड के लिए। किसके लिए? अभी मैंने देखा जो पिरामिड का वॉल्यूम था, वो 1/3 प्रिज्म के वॉल्यूम के बराबर था या नहीं था? अगर था, तो अगर मुझे पिरामिड का वॉल्यूम लिखना है, 1/3 तो ऑलरेडी है। और प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे लिखते थे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। प्रिज्म का वॉल्यूम लिखते थे बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। तो पिरामिड का वॉल्यूम ये हो जाएगा, तो पिरामिड का वॉल्यूम यही हो जाएगा कि 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। क्या मोहित यहाँ पे दूसरी वाली वीडियो पढ़ी है? त्रिभुज नहीं होता है, त्रिभुजाकार आकृति होती है जिसका बेस तो होता है लेकिन टॉप। मैं आपको फिर समझा दूं, तुम वीडियो ढूंढो तब तक। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया समान होता है। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका टॉप एरिया बॉटम एरिया समान होता है। और पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है जिसका बेस तो होता है लेकिन टॉप नुकीला होता है, टॉप नुकीला होता है। दिस इज पिरामिड, दिस इज पिरामिड,
दिस इज पिरामिड। बेस तो है लेकिन टॉप एक पॉइंटेड फॉर्म में हो। एक ऐसी आकृति जिसका बेस तो हो, जिसका बेस तो हो लेकिन जो टॉप हो वो पॉइंटेड फॉर्म में हो, वो पॉइंटेड फॉर्म में हो, वो पॉइंटेड फॉर्म में हो, तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो पिरामिड होता है। वो क्या होता है? एक ऐसी आकृति इसका टॉप एरिया और बॉटम एरिया समान हो। एक ऐसी आकृति जिसका टॉप एरिया बॉटम एरिया समान हो, ये प्रिज्म होता है। और एक ऐसी आकृति जिसका बेस तो हो लेकिन जो टॉप हो वो पॉइंटेड फॉर्म में हो, तो ऐसी आकृति को पिरामिड कहते हैं। और मुझे पता था एक प्रिज्म का जो आयतन होता है वो 3 पिरामिड के आयतन के बराबर होता है। और प्रिज्म का आयतन निकालना सीखा था। प्रिज्म का आयतन निकालना क्या था? बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। तो इसका भी निकाल देंगे। दूसरी वाली वीडियो है, इसको देखो। हाँ, ये स्पेयर वाली थोड़ी लगानी है। कौन सी ये? तो ये वाली रहने दो, ये वाली रहने दो, हटाओ इसे, लगाओ तुम उसी को। सही है। अब मेरी बात सुनो। अभी हमने लिखा था जो पिरामिड का वॉल्यूम था वो कितना था? 1/3 प्रिज्म के वॉल्यूम के। था या नहीं था? था। अब प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? हमें थोड़ी देर पहले सीख के आए हैं, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट, यही था। अब मेरी बात को समझो। ये था, अगर आप हमारे पास वो वीडियो पता नहीं मिस हो गई कहीं पे, तो इसका ये तो पिरामिड का निकाल लेंगे हम। पिरामिड के आगे अगर पिरामिड की बात करें तो पिरामिड का जो वॉल्यूम क्या होगा? पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा? पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। और अगर मैं इसके कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है उसको भी समझो। तो पिरामिड का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 1/2 प्रिज्म के कर्ड सरफेस एरिया के, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। पिरामिड का जो वॉल्यूम था 1/3, आपको मैंने वीडियो दिखाई, वो दूसरी वाली वीडियो मिस हो गई, अभी मिल नहीं रही है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा फिर कभी कि पिरामिड का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 1/2 प्रिज्म का कर्ड सरफेस एरिया के। 1/2 तो ये है। और प्रिज्म का कर्ड सरफेस एरिया हमने देखा था क्या होता था? पेरीमीटर इनटू हाइट, यही होता था नहीं होता था? तो आप समझो कि पिरामिड का वॉल्यूम निकालना सीख गए 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, और आप कर्व सरफेस एरिया निकालना सीख गए। ठीक है। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए किसका? पिरामिड का, तो कर्व सरफेस एरिया जो भी हो प्लस बेस एरिया, और क्या होता था? टॉप एरिया। और हमको पता है कि पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है इसका टॉप ही नहीं है। अरे टॉप नहीं है तो टॉप का एरिया कहां से आएगा? क्या पिरामिड में टॉप होता है? पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है जिसका टॉप एक पॉइंटेड फॉर्म में होता है। जब एक पॉइंटेड फॉर्म में है तो उसका एरिया नहीं होता है, इसका मतलब टॉप एरिया नहीं होता है। तो आप पिरामिड के 3 फार्मूले सीख गए। तीनों फार्मूले फिर से लिखें। ठीक है, एक बार फिर से लिखेंगे फार्मूले, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? पिरामिड की। किसकी बात कर रहे हैं? पिरामिड का। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 प्रिज्म का वॉल्यूम, यही तो होता है। और 1/3 और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता था? बेस एरिया इनटू हाइट। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता था वो होता था 1/2 प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया, यही तो होता था। 1/2 और प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया क्या होता था? पेरीमीटर इनटू हाइट। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता था वो टोटल सरफेस एरिया क्या होता था? जो कर्व सरफेस एरिया में क्या जोड़ देते थे? बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, चूंकि जो हमारा पिरामिड होता है इसमें टॉप ही नहीं होता है तो टॉप का एरिया कहाँ से होगा? क्या ये फार्मूले आप सीख गए? और यहाँ पर आपको जो जरूरत पड़ेगी वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी कोण की। किसकी जरूरत पड़ेगी? कोण। और कोण को हिंदी में कहते हैं शंकु। किसकी जरूरत पड़ेगी? शंकु की। तो शंकु का लिखें। अब हम शंकु का लिखें। शंकु का अगर वॉल्यूम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3
वॉल्यूम क्या होगा 1/3। लो भाई, इसका बेस, भाई साहब बेस कैसा है, सर्किल, बेस कैसा है, सर्किल टाइप में, बेस कैसा है, सर्किल टाइप में, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया इनटू हाइट, और हाइट क्या होती है एच, हाइट क्या होती है एच, हाइट क्या होती है एच। तो ये शंकु का जो एरिया होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बनाना सीख गए, याद तो नहीं करना पड़ेगा भाई साहब। एक से एक रिलेटेड चीज़ है, आपको सिर्फ प्रिज्म पढ़ाया था मैंने, प्रिज्म के बारे में बातें बताई, बाकी एक दूसरे से सब संबंधित हैं, एक दूसरे से सभी संबंधित हैं। अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया लिखना होगा, मुझे क्या लिखना होगा, कर्व सरफेस एरिया लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा, मैं इसको मिटा दूं, ऊपर वाले को मिटा दूं मैं, ठीक है, इसको मिटा दूं, ठीक है। अगर मुझे शंकु का, किसका, शंकु का कर्व सरफेस एरिया लिखना है, अगर मुझे शंकु का कर्व सरफेस एरिया लिखना है तो 1/2 पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होगा, मेरी बात को समझो, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में आपको कहाँ, अरे लाओ ना इसको, इसका ये पेरीमीटर क्या होगा 2πr, पेरीमीटर क्या होगा, अरे पेरीमीटर सर्किल टाइप में नहीं है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 2πr, 2πr इनटू हाइट। मेरी बात को समझो, कवर करना है ना, कवर, कर्व सरफेस एरिया कवर करना है ना, ये तो अगर कवर करोगे तो ऐसे तो कवर करोगे, इसको, इस नीचे वाले एरिया को छोड़ दोगे, ये तो खाली छोड़ोगे ना, ऐसे कवर करोगे, ये तो कवर हुआ, लो हो गया कवर, सही है। तो हाइट आपने, हाइट तो ये होती है, ये तिरछी हाइट है, इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिरछा ऊंचाई, हाइट तो ये आनी चाहिए ना। अगर हम एच ले रहे हैं तो इसका मतलब ये वाली हाइट तो है नहीं इसमें, अगर इसको कवर किया तो ये वाली हाइट आ रही है, ये वाली हाइट थोड़ी आ रही है, ये एच होता है और ये एल होता है, तिरछा ऊंचाई, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तिरछा ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। ये क्या होती है, तिरछा ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। तो मुझे एक बात समझ में आ रही भैया कि जो पेरीमीटर तो लिख लिया, क्या होता है 2πr, एच क्या लिखेंगे एल, तिरछा ऊंचाई, क्योंकि इसमें एच है ही नहीं, इसमें क्या है तिरछा ऊंचाई, 2 से 2 निपट गए तो क्या मिला πr/l। ये होता है भाई साहब कर्व सरफेस एरिया। आया, आज तक सिर्फ रट्टे हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आज चीज़ों को समझ रहे हैं कि πr/l क्यों होता है, πr/l क्यों होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, πr/l क्लियर हो गया। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो मुझे पता है कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ मैं बेस का एरिया जोड़ूंगा, किसका जोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा जो शंकु है, ये जो मेरा शंकु है, ये जो मेरा शंकु है, इसमें टॉप ही नहीं है, इसको हटा ही ना दूं, ठीक है, अरे है ही नहीं फालतू में, ठीक है। टॉप जब है ही नहीं तो टॉप का एरिया कहां से आएगा, यानी कि टॉप एरिया होता नहीं, सिर्फ बेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या था πr/l, और बेस कैसा है सर्किल, बेस कैसा है, और सर्किल का एरिया क्या होता है πr², πr²। मैं इस बात को समझ गया, अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, मैं इस बात को समझ गया कि भैया इसका कॉमन क्या ले लो πr, तो क्या बचेगा l + r। सारे फार्मूले लिख गए, शंकु के फार्मूले बन गए। शंकु के कहां से बने, प्रिज्म, पिरामिड से, और पिरामिड कहां से बना, प्रिज्म से। अब बताओ कोई तकलीफ है, सारे फार्मूले तैयार हो गए आपके, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ तैयार है तो आप पहले एक काम करें कि आप पहले इस क्लास को बहुत अच्छे से रिपीट करके देखें, दोबारा देखें कि पूरी जितनी बातें समझाएं उसके बहुत अच्छे से हस्तलिखित नोट्स बनाएं, हाथ से साफ साफ लिख के, ठीक है। इसके बाद हम क्लास पे चलेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप इस क्लास की आपकी तैयार होती है तो आप अगली क्लास पे स्विच कर सकते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।